नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का जोश इस वक्त पूरी तरह से हाई है, क्योंकि अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बचा है और उसके बाद आएगी फैसले की घड़ी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, जनता जिसे भी सराखों पर बैठाती है तो उसके लिए वो किसी से भी लड़ जाती है। अपने पसंदीदा नेता के लिए जनता किस हद तक जा सकती है, इसके कई उदाहरण सबके सामने हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो नेता जिसके लिए जनता का प्यार उमड़ा है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। चुनाव कोई भी हो, अपने पसंदीदा नेता के लिए जनता उमड़ पड़ती है। उस नेता को देखने के लिए हुजूम लग जाता है, फोटो लेने के लिए, उससे मिलने के लिए भीड़ में जाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं लोग। लेकिन क्या आपने सुना है अपने फेवरेट नेता को ही किसी ने बंधक बना लिया हो? अगर नहीं तो इस खबर को देखकर आप जान जाएंगे कि अपने फेवरेट नेता को जनता बंधक भी बना सकती है। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और उस नेता से जिसके लिए जनता का प्यार उमड़ा है। दरअसल चुनाव के दौरान सभी नेता जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो जनता उनसे मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। लेकिन जब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जनता के बीच में पहुंचे तो एक महिला ने उन्हें बंधक ही बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वैसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यूपी से लेकर बिहार में उनके लाखों दीवाने हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक महिला ने मनोज तिवारी को अपनी दुकान पर रोके रखा ताकि वो अपने बेटे से बीजेपी सांसद की मुलाकात करा सके। जी हाँ, और इसका पूरा वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनोज तिवारी ने अपने एक्स पर मज़ेदार अंदाज में शेयर किया है। कैप्शन में लिखा, काशी की एक महिला ने अपने बेटे से मिलवाने के लिए बनाया बंधक। वीडियो में मनोज तिवारी महिला की दुकान पर बैठे हैं। वो सांसद को कहती है, आपके साथ भाई बहन का संबंध हो गया है। उन्हें भैया बुलाती है। महिला ने बेटे को फोन लगाकर कहा, अरे मनोज तिवारी सर आए हैं जो होली पर तुम्हारी दुकान का गाना बनाए थे। लेकिन लगता है महिला के बेटे को भरोसा नहीं हुआ कि मनोज तिवारी उनकी दुकान पर बैठे हैं, इसीलिए उनकी मां चिल्लाकर बेटे को यकीन कराती है कि दुकान पर बीजेपी सांसद ही बैठे हैं। महिला ने कहा, मनोज तिवारी दुकान के अंदर बैठे हैं जिन्होंने गाना बनाया था। अरे हीरो है जो दिल्ली के सांसद है, जल्दी आओ अपनी दुकान में और दर्शन करो। महिला का बेटा जब दुकान में पहुंचा तो उसने सांसद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके खिलाफ इस सीट से कन्हैया कुमार को कांग्रेस का टिकट मिला है। दोनों के बीच मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। मनोज तिवारी ने कहा कि वो उनके बेटे को पहचान गए हैं। सांसद ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। किसी एक शख्स ने उनसे बिहार आने की विनती की। हंसकर मनोज तिवारी ने कहा वो जरूर आएंगे। महिला ने माता रानी से दुआ की, फिर से वो सांसद बने, बीजेपी की सरकार बने। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। मनोज तिवारी साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से जुड़े थे। लगातार 2 बार वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीते हैं। देखना होगा कि तीसरी बार भी उन्हें जीत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रचार में नेता ताकत झोंक रहे हैं उससे जनता खुश नजर जरूर आ रही है। अगर बात करें मनोज तिवारी की तो लगातार जनता के बीच में जाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। 7वें यानी अंतिम चरण में वाराणसी में मतदान होना है। ऐसे में जहां पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में इंडी गठबंधन के रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ नजर आए, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 घाट पर सभा कर समर्थन बटोरा। इस बीच 26 मई को दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। यहाँ मनोज ने दिल्ली से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। कहा कि दिल्ली में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, हम लोग तो माँ दुर्गा के भक्त हैं। मेरे खिलाफ दिल्ली में इंडी गठबंधन ने जिसे टिकट दिया वो महिषासुर की पूजा करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस महिषासुर की पूजा करने वालों को टिकट दे रही है। इस देश में मां भगवती का अपमान करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े सोचने वाले को उनकी जगह दिखाएंगे। मनोज ने कहा कि मैं पूरे देश में गली गली जा रहा हूं। मैं आज वाराणसी में जहां खड़ा हूं, कभी मैंने यहां गाने की शूटिंग की थी। आज यहां से
गुजर रहे थे तो गाड़ी रोक पीएम मोदी के लिए यहाँ मौजूद लोगों से कहा कि भैया जागे रहना, दीदी जागे रहना, क्योंकि मोदी इस देश का भाग्य बन गए हैं, गरीबों बेसहाराओं के लिए मसीहा बन गए हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमें उनको वोट देना है। वोट भी ऐसा देना है कि दुनिया देखे कि मोदी कितने ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वहीं प्रियंका और डिंपल यादव के रोड शो को लेकर कहा कि उनकी कैसी ताकत है जो भारत की सेना को गाली देते हैं, उनको कांग्रेस टिकट दे रही है। मेरा मानना है कि अब इस देश में गरीबों की ताकत बढ़नी चाहिए और वो बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कहा कि हम लोग लगभग 370 सीटों तक पहुंच चुके हैं, अब अंतिम चरण है और पक्का 400 पार होगा। वहीं दिल्ली की 7 सीट हम जीत रहे हैं, 5 लाख के आसपास वोटों से कन्हैया कुमार को हराएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारतीय सेना को गाली देने वाले, घर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की बात करने वाले और छत्तीसगढ़िया और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में लड़ाई के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने पर कन्हैया कुमार जैसे जश्न मनाने वाले लोग क्या चुनौती दे सकते हैं। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार चुनावी रण में आमने सामने हैं। दिल्ली की सीट पर दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मतदान से पहले और मतदान के बाद भी दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और अभी भी लगा रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने फिर चुनावी रण में उतारा है। इनके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भले ही बीजेपी ने मनोज तिवारी को चुनावी रण में फिर से उतारा है, लेकिन जमीन पर सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। हालांकि दिल्ली दंगों की छाया के साथ चुनावी कैंपेन सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ है। मनोज तिवारी मुख्य रूप से हिंदू बहुल्य कॉलोनियों में ही चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जहां आम धारणा है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी बस्तियों में ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने से भी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संस्थानों के कई राष्ट्रीय नेता भाजपा में शामिल हुए। मनोज तिवारी और भाजपा नेताओं ने पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में आम आदमी पार्टी के नेता नीरज पाठक, कांग्रेस नेता चौधरी रतन सिंह और चौधरी प्रोफेसर जिले सिंह के और विश्व मैथिल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल झा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल नेताओं का स्वागत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी का परिवार बढ़ रहा है और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान भी एकजुट होकर राष्ट्रवाद की जीत के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सब ने लक्ष्य तय किया है कि हर बार का कीर्तिमान तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा जीत के अंतर को बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीते 10 सालों में मोदी सरकार के शासनकाल में जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो मनोज तिवारी की लोकप्रियता से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रचार प्रसार से पार्टी को भी जबरदस्त मजबूती मिल रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे सभी नेताओं का असली संघर्ष बताएंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।